जिले के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र भाजपा के कार्यकर्ता का सम्मेलन मंगलवार को हुआ। वजीरगंज प्रखंड के आढ़वा खेल मैदान में यह कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। वही वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के संभावित प्रत्याशी जितेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ फुन्नू बाबू ने इस दौरान अपनी ताकत दिखाई। मूसलाधार बारिश में भी इनके हजारों कार्यकर्ता डटे रहे। एरू अवस्थित अपने राइस मिल के पास उन्होंने हजारों कार्यकर्ताओं और ढोलबाजी के साथ केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का जोरदार स्वागत किया। बताया जा रहा है कि फुन्नू बाबू के टिकट की दावेदारी के साथ सामने आने से वजीरगंज की सियासत गर्म हो गई है। लोगों ने बताया कि अब तक जनप्रतिनिधियों ने विकास का अधिकांश काम अधूरा छोड़ दिया। सड़क, नली, गली, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत समस्याएं वैसे ही रह गई है। वजीरगंज विधानसभा से भाजपा के संभावित उम्मीदवार के रूप में जितेंद्र प्रताप सिंह उर्फ फुन्नू सिंह ने बताया कि वजीरगंज क्षेत्र का पूर्ण रूप से विकास करने के लिए वे इस बार मैदान में आ रहे हैं। उन्हें जनता पर विश्वास है। जनता के भरोसे ही उन्हें टिकट मिलने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने भी हमारे साथ रहे जनशक्ति को देखा है। उन्होंने कहा कि उनके मुख्य मुद्दे के रूप में वजीरगंज विधानसभा का पूर्ण रूप से विकास होगा। जहां विकास की किरण नहीं पहुंच पाई है उन क्षेत्रों का विकास करेंगे। आम लोगों से लेकर खास सभी का ख्याल रखा जाएगा। फुन्नू बाबू ने कहा कि एरो प्लांट्स को शुरू करवाया जाएगा। वहीं वजीरगंज को अनुमंडल का दर्जा दिलाने का वो प्राथमिक मुद्दे में रखेंगे। सभी जनता खुशहाल रहे इसके लिए कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि वजीरगंज के अलावा खेल मैदान आढ़वा में एनडीए की सभा हुई है जिसमें अपार जन समर्थन के बीच वे गए हैं। उनके आवास पर जहां 4000 लोगों की भीड़ थी वहीं मंच पर भी इतनी ही तादाद में लोग की भीड़ थी। गैस से मगरभूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन था। इसमें माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री तो नित्यानंद राय जी का आगमन था और उन्होंने संदेश को दिया है कि कैंडिडेट चाहे जो भी हों उनको सब लोग मिल करके बनाए। मन से और उन्होंने क्या बताया कि अगली बार किनकी सरकार बनने जा रही है, कितनी दावे पर? सरकार तो एनडीए का ही बनेगा। कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन भी किया गया। प्रदर्शन यहाँ के विधायक से लोग विक्षुब्ध हैं। मास जनता जो है तो विक्षुब्ध है। इसीलिए इस कार्यक्रम को ले जा करके अढ़वा खेल मैदान में किए, जबकि यहाँ का तो कॉलेज का तो प्रांगण चारों तरफ से बीच में है और सबसे अच्छे जगह पर है और उस कादों के जगह में ले जा करके कार्यक्रम किए कि कम से कम लोग जाएं जो कि उनका तो विरोध करें, जबकि उनके तो विरोध में उस 5000 के भीड़ में 4000 लोग कारी, सोआ, केनार, तरमा, एरू, सहिया, सिंगठिया, कोलना, कढ़ौना, सेलवे, सिंगौरा से सभी लोग टोपी पहन करके मेरे नाम का विरोध में वीरेंद्र सिंह के लिए गए हुए थे, जिसमें विनय सिंह जो इनके साथ विधायक जी के साथ रहते हैं उन्होंने धक्का मुक्की का भी तो प्रयास किया जो निंदनीय है। जनता की आवाज़ को सुनने के लिए तो कार्यक्रम था, कार्यकर्ता सम्मेलन था। इसमें तो सभी के बात को सुनना था मंत्री जी, और मंत्री जी तो सुन लिए। किसी भी माध्यम से जनता ने अपने आवाज़ को मंत्री जी तक के तो पहुंचा दिया कि विधायक जी नाकारा विधायक हैं, अगर इनको तो टिकट देगी तो हारना तय है। केंद्रीय राज्य मंत्री जब नित्यानंद राय संबोधित कर रहे थे तो वहाँ पे आपके समर्थक जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे आपके फेवर में, लेकिन वीरेंद्र सिंह के समर्थक आपके समर्थक के साथ गुटबाजी हुई, मारपीट की भी मामला है सर। मारपीट का मामला नहीं हुआ, धक्का मुक्की किया हुआ। अगर आपको मौका दीजिए वजीरगंज विधानसभा से तो क्या प्राथमिकता आपकी रहेगी? सबसे पहला प्राथमिकता होगा अनुमंडल बनाएंगे वजीरगंज को। ये जानना चाहूंगा कि किसी समय में आपके यहाँ जो दरबार करता लोगों का आना जाना होता था उसमें विनय सिंह का भी उठना बैठना हुआ था। आज आप उनके मुखालिफत थे भाई, तो ये तो जनता बताएंगे। हम तो आज उम्मीदवार हैं। उनका कार्यकलाप जो है सो इतना ही निंदनीय है कि कॉलेज के तो सेक्रेटरी तो पद से हटा दिए गए हैं, मोराटाल पैन के अध्यक्ष पद से हटा दिए गए हैं। वो कौन
ढंग के विधायक हैं। अपने घर के सामने 30 फीट बाई 1.5 फीट का पीसीसी 300 फीट कर लिए हैं। जनता का गली जो है कीचड़ में है और अपने फंड से अपना ही कारोबार उनका चल रहा है। गंज विधानसभा में ये भ्रष्ट प्रतिनिधि अभी है जो वीरेंद्र सिंह विधायक वर्तमान विधायक है। बजीरगंज ब्लॉक में इतना चरम सीमा पर घुसखोरी बढ़ा दिया। हर जगह से कमीशन लिया जाता है, मनरेगा से लिया जाता है, 15वीं से लिया जाता है, पूरा ब्लॉक में बांध दिया है कमीशन। हर जगह इसका कमीशन खोरी चलता है और 5 गो दलाल है जो पैसा हर जगह से तहसीलता है। कौन से ऐसे काम है जो विकास की 68% यहाँ कमीशन लिया जाता है बजीरगंज ब्लॉक में, 68%। कौन सी ऐसी कार्य है जो करना चाहिए था विकास के लिए? विधायक को चाहिए कि हर जगह दुख दुखड़ा में लोगों के पास जाना चाहिए, हर दुख सुख में शामिल होना चाहिए, यही सब करना चाहिए। विकास के काम में मदद करना चाहिए। एगो चापा कल देता है उसे 5,000 रुपया कमीशन लेता है और इसका दलाल है जो कमीशन बिना जहां दे दिया पैसा 5,000 वहीं उसका चापा कल खड़ाएगा, चाहे गरीब रहे चाहे कुछ, उससे कोई मतलब इसको लेना। इसको बस 5,000 रुपया जरूरत है। क्या लगता है उम्मीदवार बदलना चाहिए? एकदम 100% बदलना चाहिए, इसमें कोई वक्त नहीं चाहिए। आप लोग इसको लेकर पार्टी में कुछ शिकायत किए? पार्टी में शिकायत कर रहे हैं और हर जगह हम लोग विरोध कर रहे हैं। आज भी विरोध हुआ है, जबरदस्त विरोध हुआ है। उस जगह देखे होंगे, मेरा भी फोटो होगा। हम लोग फोटो अतीब करके विरोध कर रहे थे कि इसको वापस करो, यहाँ से हटाओ। नित्यानंद राय के सामने हम लोग बोले हैं। आश्वासन तो नहीं कुछ मिला, लेकिन वो एनडीए के बैठक था, कार्यकर्ता सम्मेलन था, तो उसमें बैठक था, तो हम लोग तो फन्नू बाबू के समर्थक थे। हम लोग इनको तो चाह रहे हैं कि विधायक बने, कि हम लोग का क्षेत्र का विकास हो। आई जब तक नहीं बनेंगे तो अगर कहीं इसको टिकट मिल गया ना तो हारना तय है। कोई मैया का लाल इसको रोक नहीं सकता है कि फिर विधायक बनेगा। हम मोटा मोटी इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर वीरेंद्र बाबू को टिकट मिलेगा तो यहाँ से भाजपा का पराजय निश्चित है। और उनके बारे में खुद हम कहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल से हम फोन किए और बगल में रहते भी उन नहीं आए, तो हम हुआ के टेबुल उबुल तोड़े कि हमको थाना ले चलो और हम स्टोर चेक करावेंगे नहीं तो जेल जाएंगे। तब फिर दवा दिया, लेकिन ये कहीं नहीं आते, हर जगह घूस लेके ये काम करवाते हैं। कि कोई काम के विधायक हैं, क्या करेंगे ऐसा? विकास के कौन सा ऐसा काम है जो करना चाहिए था? विधायक विकास के तो बहुत सारे काम है। स्वास्थ्य केंद्र हमारे गांव में बन सकता है, अनुमंडल बन सकता है हमारे अथी में वजीरगंज में। विकास के एक से एक काम है, लेकिन अगर कुछ हो तो जो काम है वही नहीं हो पा रहा है। आज जन वितरण प्रणाली के बच रहा है, लेकिन किसी को 2 बार मिला, कौन सुनने वाला है इंडिया पब्लिक के। इस बार बदलाव चाहते हैं आप? और कई बार कहे लेकिन कुछ सुनते हैं। इस बार बदलाव आप चाहिएगा? हाँ, इस बार बदलाव चाहिएगा? किस प्रकार बदलाव? हाँ, इस पर विधायक पूछ रहे हैं कि इस बार बदलाव चाहते हैं। हाँ, उम्मीदवार कम दूसरा होना चाहिए। देंगे बीजेपी को वोट, लेकिन उम्मीदवार और अगर नहीं होंगे